आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम टाइप डिस्कस करेंगे टाइप 1 को। वो क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर, सबसे पहले देखें जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? पैराथायरॉयड हार्मोन को। और फाइनली जो प्रोडक्ट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का वो बॉडी में क्या करता है? वो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा के, और जो सीरम फॉस्फेट लेवल है उसको डिक्रीज करता है। यानी ये हाइपर कैल्शियमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया करवाता है। कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करेगा। देखिए सबसे पहले प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में नॉर्मल आपको पता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन उसका लेवल बढ़ा हुआ है। प्राइमरी क्या वजह हो सकती है, ऐसी क्या प्राइमरी कॉज हो सकती है जो इसके लेवल को बढ़ा सकती है? नंबर 1, एक अगर पैराथायरॉयड का एडिनोमा हो जाए या पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाए। पैराथायरॉयड एडिनोमा मतलब पैराथायरॉयड का कैंसर हो जाए, या आपका हाइपरप्लेजिया पैराथायरॉयड बहुत ज़्यादा काम करना, उसके जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या होगी? कैल्शियम की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। जब कैल्शियम की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और उसके साथ क्या होगा, वो जो फॉस्फेट लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। कैल्शियम की जो हाइपर कैल्शियमिया करवाता है और हाइपोफॉस्फेटीमिया करवा देता है। हाइपोफॉस्फेटीमिया। देखिए नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। जो फॉस्फेट होता है वो नेफ्रॉन पे जाके क्या करता है? नॉर्मल जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो नेफ्रॉन पे क्या करता है? जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो नेफ्रॉन पे जाके क्या करता है? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। जब ज़्यादा बॉडी में कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी, तो कैल्शियम के क्या बनेंगे? स्टोन बनेंगे। कैल्शियम के स्टोन बनेंगे जिसे क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीयूरिया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये पैराथायरॉयड का एडिनोमा हो सकता है, उसकी वजह से ये पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो सकता है। सेकंड, इसकी वजह क्या हो सकती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाए, और उससे क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन का मैंने आपको बता दिया था, उससे हाइपर कैल्शियमिया होगा। कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा कर देता है और ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा और हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। और रीनल स्टोन, जो आपको पता नॉर्मल कैल्शियम लेवल बढ़ जाए बॉडी में क्या बना देता है? स्टोन्स बना देता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनेंगे और पोलीयूरिया होगा। पोलीयूरिया क्यों होगा? अगर देखें 3000 ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं हम पोलीयूरिया। और हाइपोफॉस्फेटीमिया आपको मैंने पहले बता दी, जो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम किया, मेन मकसद उसका 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, हाइपर कैल्शियमिया करवाना, और फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करना, हाइपोफॉस्फेटीमिया करवाना। अब पैराथायरॉयड हार्मोन एएलपी और यूरिनरी सीएमपी को कैसे इंक्रीज करता है? देखिए ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन इस चीज़ के पीछे आप कॉन्सेप्ट को समझे। जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है या ग्लूकागॉन वो रिलीज करते हैं, वो क्या है? किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं? रिलीज होकर जी स्टिमुलेटरी को। जी स्टिमुलेट एक प्रोटीन होती है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करते हैं? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के 2 यूनिट्स होते हैं, एल बीटा और अल्फा यूनिट। 2 यूनिट होते हैं। जो अल्फा यूनिट होता है वो क्या होता है? वो डी अटैच हो जाता है। डी अटैच होने के बाद क्या करता है? वो किस चीज़ को एक्टिवेट करता है? वो आपको एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। और एडिनाइल साइक्लेज जो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को किस चीज़ में चेंज करता है? सीएएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और नेक्स्ट जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो नेक्स्ट आपकी प्रोटीन को एक्टिवेट वगैरह करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि पैराथायरॉयड हार्मोन सीएमपी को कैसे इंक्रीज करता है। देखें अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा सीएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन आपको बॉडी में ज़्यादा तो ज़्यादा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, फिर अल्फा यूनिट डी अटैच ज़्यादा होंगे और एडिनल साइक्लेज ज़्यादा एक्टिवेट होगी, और ज़्यादा एक्टिवेट होकर क्या करेगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज करेगी? सीएमपी में। ये इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट ये था
कि वो कैसे पैराथायरॉयड हार्मोन यूरिनरी जो CEMPA को कैसे इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ALP को कैसे इंक्रीज करता है। जो ALP आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, किस चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ऑस्टियोब्लास्ट की। और यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है क्या रिलीज करते हैं, ALP अल्कलाइन फॉस्फेट को बढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ALP इंक्रीज करने के बाद इसकी जो सिम्टम होती है ये सिम्टोमेटिक होता है। ये बोन पेन कैसे कॉज करता है, इस चीज़ को समझे। ये इसके पीछे कंसेप्ट है लेकिन इसने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होने के बाद क्या कौन सी चीज़ एक्टिवेट होती है, आपकी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो क्या करती है, आपके ये बोन है, बोन की जो सबसे पहली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरी, मतलब पेरी ऑस्टियम। जो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करने के बाद क्या कहते हैं, ये बोन की जो पेरी ऑस्टियम है यहाँ से कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन करवा देता है। और इसकी वजह से क्या होगा, बोन पेन्स होंगी, क्योंकि कैल्शियम बॉडी से निकाल रहा है और कैल्शियम आपका बोन से निकाल देता है, बोन को वीक कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगी, बोन पेन होगी। और वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन आपको पता क्यों होती है, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया का लेवल, हाइपर कैल्शियमिया क्या करवाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस करवा देता है, जिसको हम ग्रोन्स बोलते हैं। ये हाइपर कैल्शियमिया की वजह से होता है। और अब्डोमिनल पेन और फ्लैंक पेन आपको पता है, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, इसकी वजह से होंगी, अब्डोमिनल फ्लैंक पेन होगी। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या करवा देता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैसे होता है, देखिए हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है तो क्या करेगा, जो पेंक्रियाज के एंजाइम है सीरम अमाइलेज, पेंक्रियाटिक एंजाइम सीरम अमाइलेज और लाइपेज को पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पे इसने जो नॉर्मली ये सीरम अमाइलेज लाइपेज कहाँ पे एक्टिवेट होने थे, आपके GIT में, इसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस करवा देता है, और जिसकी वजह से साइकेट्रिक ओवरटोन, साइकेट्रिक